अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स और सूबों के क़याम के हवाले से एक मरतबा फिर एक नई सियासी बहस का आगाज़ हुआ है। सवाल यह है कि क्या बड़े सूबों को मज़ीद तकसीम करने से आवाम के मसाइल भी हल होंगे और गवर्नेंस का निज़ाम भी बेहतर होगा, या फिर नए सूबों की बजाय कोई मौजूदा सूबाई और बल्दियाती सेटअप हो, उसी को ज़्यादा बाइख्तियार बनाने की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी का इस पर मौक़िफ़ ये है कि नए सूबे या इंतज़ामी यूनिट्स का फैसला सिर्फ एक आइनी तरीक़ाकार के तहत ही होना चाहिए जो पहले से तयशुदा आइन में, जबकि सिंध में नए सूबे के मुतालबे को पार्टी क़यादत ने मुस्तरद किया है सिरे से, और किसी भी तब्दीली के लिए मुतालिका असम्बलियों और पार्लिमान की मंजूरी को लाजमी करार दिया है। लेकिन दूसरी जानिब नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से एक बेहतर तर्ज हुक्मरानी के लिए, एक नए अच्छे निज़ाम के लिए नए इंतजामी यूनिट्स को या मजबूत बल्दियाती निज़ाम को हिमायत करते हुए नजर आ रहे हैं। ताहम इस मामले पर कौमी इत्तेफाक राय को ज़रूरी करार दिया जा रहा है। तो क्या पाकिस्तान में अब नए सूबे वक्त की ज़रूरत बन गए हैं, या असल मसला फिर इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली का ही है और उसी से मसाइल हल होंगे, उसी से आगे बढ़ेंगे, सिस्टम मामलात बेहतर होंगे? इसी पर हम बात करेंगे कि इस बहस के अंदर क्या वाकई सूबों के लिए, आवाम के लिए कोई बेहतरी का निज़ाम बन भी पाएगा, या हम इस बहस से बाहर ही नहीं निकलेंगे। बात करेंगे डॉक्टर सोहराब खान सरकी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। MKM पाकिस्तान से हमारे साथ नसीर अहमद साहब हैं और उनको भी हम वेलकम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नसीर साहब। वालेकुम सलाम। शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त दिया। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से खादिम अली खान यूसुफजई साहब अक्सर ही प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, हमारे साथ जुड़े होते हैं, वो भी आज ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम खादिम साहब। वालेकुम सलाम शाइस्ता मैम, आपके तमाम देखने वाले सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका भी खादिम साहब। मैं सोहराब साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी कि पीपल्स पार्टी क्योंकि इस बात को निगेट कर रही है और इस बात को अपोज कर रही है कि बल्दियाती निज़ाम जो चल रहा है, जिस तरह से चल रहा है, इख्तियारात जिस तरह से ऑलरेडी चल रहे हैं, उसी तरीके से पूरा सेटअप चलना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसके अंदर कोई तब्दीली लेकर आएँ, ये सेटअप को बदलें, इसके अंदर कोई अल्टरनेट हमें सब्स्टिट्यूट इसका दें। कोई ज़रूरत नहीं है इस बात की, इंतज़ामी यूनिट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपको लग रहा होगा कि अभी तक जो भी हो रहा है बेहतरीन हो रहा है, सब अच्छा है। देखें, बात यह है कि पहली बात यह है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा अपनी जगह पर है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पूरे सिंध के माँ सिवाय चंद लोगों के जो कि जिनके सियासी मकासद हैं, जो मतलब एक तरीके से एक उनकी सियासत का एक तरीक़ेकार है, अदरवाइज कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ये चाहता है कि खुदा न खास्ता सिंध की तकसीम हो। जहां पर पहले ऑलरेडी असेंबलियों ने पास किया हुआ है और पहले तय किया हुआ है, पहले वहां पर वही अगर करके देखें वहां पर क्या कामयाबी होती है। इस तरह नहीं होता है। एक मैं आपको मिसाल दूं, बहुत सारे अभी ये कहते हैं कि हमारा जो कराची है पता नहीं कितने मुल्कों से बड़ा है। हिंदुस्तान का एक ऐसा सूबा है पूरे पाकिस्तान से बड़ा है। अमेरिका का टेक्सास जो है एक स्टेट है, वो पूरे पाकिस्तान से चारों सूबे अगर मिलाएं और गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर मिलाएं तो फिर भी उससे बड़ा है। वहां पर तो कोई ऐसा मसला नहीं। असल मसला जो है वो यही है कि सही तरीके से गवर्नेंस हो, उस पर बात हो सकती है। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझते हैं कि वो सही गवर्नेंस नहीं कर रही, तो इनको तो ये चाहिए कि फिर ये अवाम के पास जाएं। और ऐसा भी हुआ है बहुत मरतबा, अगर आप देखा है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी उसको ये मौका मिला है कि ये चौथी दफा उसने यहाँ सिंध में गवर्नमेंट बनाई है। अदरवाइज पहले तो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को 4 साल मिले, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को एक मरतबा 3 साल मिले, एक मरतबा उनको 18 महीने मिले। बाकी तो आपको पता है कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी नहीं, उसमें चाहे फिर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट मार्शल लॉ हो या फिर और कोई मुख्तलिफ वज़रा आला जैसे जाम सादिक हो गए, लियाकत अली खान जतोई हो गए, अली मोहन खान महर साहब हो गए, अरबाब गुलाम रहीम हो गए, इस तरह का पूरा जो है ट्रैक रिकॉर्ड है। और ये असेंबली जो है वो असेंबली है जिसने पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास किया। और पहले एक पाकिस्तान बनने से पहले ये एक सूबा था और इस सूबे के चीफ मिनिस्टर को प्रीमियर ऑफ सिंध कहा करते थे, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंध। और वो आप जाएं अभी भी
बीच लग्जरी होटल में, वहां पर मियां अल्लाह बे सुमरो साहब ने उनका इफ्तिताह किया है। संगे बुनियाद सर हिदायतुल्लाह ने रखा था, जो पहले चीफ मिनिस्टर थे सिंध के, उस होटल का कराची में। वहां पर ये नहीं लिखा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, प्रीमियर ऑफ सिंध। अब इस बुनियाद पे अगर ये अपनी कोई ख्वाहिश के मुताबिक छोटे छोटे अगर ये कोई कहे कि मुझे आप बना दें, मिसाल के तौर पर मैं अपना कहूँ कि भाई मुझे अपनी जैकाबाद में एक अपना सूबा बना दें, तो ये सूबे पहले ही हमारे पास सूरत हाल ये है कि लोगों के पास तनख्वाह देने के लिए नहीं है। सेक्रेटरीट में जितनी जरूरत है मुलाजमों की या जो बेरोजगारी है उसको आप अंदाजा कर सकती हैं कि लोगों के पास रोजगार नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। तो ये इतना बड़ा मतलब एक ये मेरे ख्याल में सिर्फ मफरूजा है और इसके आगे मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ये समझ रहे हैं कि इस तरह करने से डिजास्टर होगा, बेहतरी नहीं होगी, ये आपका ओपिनियन है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सेम लाइंस पे सोचती है। ठीक है नसीर साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान क्या समझती है, क्या सोचती है? बड़ा स्टेक होल्डर है सिंध का, कराची का। आप समझते हैं कि वाकई अगर ये इस तरह से इंतजामी तकसीम हो जाती है तो ज्यादा स्ट्रांग होगा सिस्टम, ज्यादा मजबूत होगा, ज्यादा बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकेंगे? सर बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में बात करने का मौका दिया। और सराफ साहब ने जिस तरह बात की है, मैं अगर उसको कंटिन्यू करूं तो सराफ साहब मैं समझता हूं कि जिस तरह की उन्होंने बात की है, ये वो उस सूबे की बात कर रहे हैं जहाँ पे तरक्की पजीर लोग रहते हों, जहाँ पे लोग अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी उनको मुयसर हो रही हों, जहाँ पे लोगों को निजाम सेहत का निजाम बेहतरीन मिल रहा हो, जहाँ पे स्कूल का तालीमी निजाम सही मिल रहा हो, सेहत का निजाम उनको सही मिल रहा हो। ये तमाम चीजें जो बुनियादी है, ये लोगों को डिलीवर नहीं कर पाए पीपल्स पार्टी, तभी तो आज सूबे के अंदर आवाज उठ रही है, पूरे पाकिस्तान के अंदर आवाज उठ रही है कि नए सूबे बनने चाहिए। इनकी बैड गवर्नेंस की वजह से एक आज आम आदमी जो है वो मुतासिर हो चुका है। मेरी बहन, मैं ये कहना चाहता हूँ सिंध हुकूमत से कि गुज़िश्ता 18 सालों से जो बरसर इधर सिंध हुकूमत है, इन्होंने जो हमारे बलदियाती निजाम को लंगड़ा लूला निजाम था उसकी वजह से पूरे सिंध को तबाह कर दिया है। ना सिर्फ सिंध को बल्कि कराची को भी तबाह कर दिया है। और मैं कहता हूँ पहले दिन से एमक्यूएम पाकिस्तान इसके हक में है कि भाई 140 का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, और जो बलदियाती इदारे हैं उनको बाख्तियार होना चाहिए। आप मेरी बहन मुझे बताएं कि इस टाइम पे कौन सा ऐसा निजाम है जो इसमें मफरूज नहीं है। मैं कहता हूँ कि लोग इसमें बदनाम हो चुके हैं, लोग एकदम बदनाम हो चुके हैं, और इस पीपल्स पार्टी जो है इस पर ये लोगों को डिलीवर करने में नाकाम हो चुकी है। उसी वजह से आज पूरा मुक्तदर हल्के, पूरा पाकिस्तान इसकी आवाज लगा रहा है कि अब यूनिट बनने चाहिए, सूबे बनने चाहिए। ये तो मैं कहता हूँ कि देखिए मुझे बताएं कि पाकिस्तान मुकद्दम है हमारा, आइन मुकद्दम है हमारा, ठीक है ना। आइन में क्या तरमीम नहीं हो सकती। हमेशा इनसे अगर पीपल्स पार्टी से बात की जाए तो ये मुझे दौलत की कहानी शुरू कर देते हैं, लेकिन असल चीजें लोगों को डिलीवर करना जो पीपल्स पार्टी नहीं कर सकी। जब लोग मायूसी की तरफ बढ़ेंगे, जब लोगों को उनकी जिंदगी में जिंदगी बेहतर नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है बोल्ड स्टेप की तरफ जाएगी। और मैं समझता हूँ कि हमारी एमक्यूएम की बहुत बड़ी कामयाबी है कि आज पूरे पाकिस्तान के अंदर इसी तरह की आवाजें उठ रही है कि सूबा बनना इस मुल्क के लिए बेहतर है, इस शहर के लिए बेहतर है, उन लोगों के लिए बेहतर है जो कराची के अंदर, सिंध के अंदर बिल्कुल मायूस हो चुके हैं। मैं कहता हूं कि अगर हम इस पे आवाज़ बुलंद मैं कहता हूं बांगे तोहर हम कहते हैं कि अगर इनकी गवर्नेंस अच्छी होती है, आप यकीन करें कोई भी उर्दू बोलने वाला, पंजाबी बोलने वाला, पश्तो बोलने वाला, सिंधी बोलने वाला ये आवाज नहीं उठाता। ऐसी बात है, उनके अपने मसाइल हल हो रहे होते नजर आते। तो आज ये क्यों है? आप अपना कैमरा लेके जाएं, पूरे पाकिस्तान में जाएं, पूरे कराची में जाएं, पूरे सिंध में जाएं, इनका सिंधी बोलने वाला बच्चा भी कहता है भाई बर्बाद थी गयो, सिंध बर्बाद थी गयो। किन लोगों ने? इन्हीं लोगों ने जिनकी खानदानी सियासत चल रही है, इनके मरसी सियासत चल रही है, बाप दादा पोता तक वो चलते जा रहे हैं। आज मुझे लगता है क्या सिंध का हारी क्या स्टेबल है? नहीं है। आज भी वहां जाके देखें, सिंध का हारी फटे पुराने कपड़ों के अंदर जिंदगी गुजार रहा है। वहां की सड़कें आप देख लें, वहां के लोग जो रहने वाले उनको पानी मुयस्सर नहीं है, उस घरों में पानी पीते हैं जहाँ पे जानवर पीते हैं। मैं ये नहीं कहता, देखें आप इस चीज को समझें, लोगों को जब डोर स्टेप पे मसले हल नहीं होंगे इस तरह की आवाजें आएंगी। और मैं समझता हूँ कि अभी कहते हैं ना बकरी को छुरी नजर आई थी जब ज़िबा होने से पहले, पीपल्स पार्टी को अपनी मौत नजर आ रही है, सियासी मौत नजर आ रही है। इसलिए ये कहते हैं मरसू मरसू सिंध ये सब रह जाएंगे इधर इंशाल्लाह। ये वक्त आ गया है
मुख्तलिफ हल्कों ने आवाज लगा दी है और इस बात बंद करेंगे। और मैं कहता हूँ, ये कहते हैं कि सिंध कि किसी की जाति चाहत के ऊपर नहीं होगा। हम कराची की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, लद्दाख की बात कर रहे हैं, लाड़काना की बात कर रहे हैं, हम पूरे सिंध की बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं भाई आप 4 वज़ीर-ए-आला बन जाए, आपके बन जाए, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन लोगों को मसला हल होते हुए नजर आएंगे। आप इस वक्त इस कंडीशन के ऊपर जो गुज़िश्ता 18 सालों के अंदर आपने अपने लोगों को सहूलत नहीं दी, तभी आज मैं कह रहा हूँ कि हर वो आदमी आवाज उठा रहा है जो मैं समझता हूँ कि समझता है कि मुल्क कैसे चलेगा, सूबा कैसे चलेगा। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि आपको इस तहरीक के जो आप आवाज लगी है ये पूरे पाकिस्तान में चलेगी और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहे तो इस सूबे बन के दिखाएंगे। अच्छा, आप समझते हैं कि उसी से बेहतरी आ सकती है। सर खादिम साहब, आप क्या देखते हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो इसके हक में ही नज़र आती है, मुख्तलिफ वज़रा स्टेटमेंट अक्सर दे रहे होते हैं। MKM का मौक़िफ़ भी हमारे सामने आ गया, पीपल्स पार्टी का तो दीवार पर लिखा हुआ है, एवरीबडी कैन रीड इट। आप क्या समझते हैं और आप की क्या इसके ऊपर कैलकुलेशन है, क्या रीडिंग है, क्या वर्किंग है कि ऐसा करने से वाकई चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? क्योंकि सिंध एक वाहिद सूबा वो है जो अभी तक तरक्की का इंतज़ार ही कर रहा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है ना कसीरुल लिसानी वो है कौम है, और हमें जो है ना इस तरह के इक़दाम उठाने से पहले जो है ना बहुत ज्यादा और गौस करना चाहिए। इस पे जो है बहुत ज्यादा बहस होनी चाहिए। लिसानी बुनियादों पे तो किसी सूरत जो है सूबे जो है नहीं बनने चाहिए, क्योंकि हमारा तो मसला ये है कि हम तो मतलब आप पीपल पार्टी को देखें कि उनका जो है वो मुतालबा है कि पंजाब को तकसीम कर दें, लेकिन जब वो सिंध पे आते हैं तो फिर जो है वो मरसू सिंध नडा वाली जो है वो शुरू कर देते हैं और फिर मुजाहरे शुरू हो जाते हैं, पाकिस्तान की मुखालिफत शुरू हो जाती है। यहाँ पे हमारे खैबर पख्तूनख्वा में एक पार्टी है अवामी नेशनल पार्टी, वो कहते जी अगर खैबर पख्तूनख्वा को आपने तकसीम कर दिया तो मुल्क जो है इस तरह नहीं रहेगा, मतलब वो खुलेआम धमकियां देने शुरू कर देते हैं। सही। अच्छा, अब जो है मतलब मैं आपको बताता हूँ, अगर तकसीम करना है इंतजामी बुनियादों पे जी तो उससे जो है कहा जाता है कि इंतजामी बुनियादों से तकसीम करने से क्या होगा कि आप जो है गवर्नेंस की जो मॉडल है वो बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, ये होना भी चाहिए, क्योंकि कराची की आबादी 1947 में 3 से 4 लाख के दरमियान थी जी। अभी जो है वो तकरीबन 2 करोड़ की आबादी है। आप जो है सिंध की आबादी देखें कि वो 1947 में, आप सिंध को जो है वो जिस तरह मेरे भाई कहते हैं कि मोहनजोदड़ो के वो ये चले जाते हैं ना, उधर पहुंच जाते हैं कि 1947 में सिंध की आबादी जो है वो 40 लाख थी, अब जो है 6 करोड़ की आबादी है। तो आपको उस हवाले से जो है ना कि आप गवर्नेंस कर सकते हैं, इतना बड़ा सूबा जो है वो हो सकता है, या पंजाब हो सकता है या नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा में जो है, अच्छा ये भी एक बात है कि सिंध में मतलब आप अगर वो कहते जी क्या हम इसको तोड़ने नहीं देंगे, तो खैरपुर की रियासत थी या नहीं थी उससे पहले, इंतजामी यूनिट था या नहीं था, पंजाब में ये बहावलपुर की रियासत थी या नहीं थी, ये आप हमारे खैबर पख्तूनख्वा में दीर जो है एक अलहदा रियासत था, स्वात एक अलहदा रियासत था, आम जो है अलहदा रियासत था, ये मानसेरा का जो इलाका है, और चतराल एक अलहदा रियासत था। मतलब वो एक इंतजामी यूनिट, जुदा जुदा इंतजामी यूनिट्स थे। अब अगर हम इस पे आते हैं कि जी अगर मतलब ये अगर हम पैमाना कर दें कि जी फर्ज करें कि जी हम ये कहें कि जी इससे जो है गवर्नर साहब की बेहतर हो जाएगी, तो मुझे एक बात बताए, सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? पंजाब। आप जो है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो सबसे बेहतर किसकी है? पंजाब की। यानी वहां पे जो है आपका फर्ज करे 40 या 41 अरब डॉलर आपके तरसीलात नजर आते हैं, उसमें 35 अरब डॉलर जो है वो उसके पंजाब के हैं। अगर आपका एक्सपोर्ट 30 बिलियन है तो 25 बिलियन डॉलर जो है वो आपके पंजाब का है। तो अच्छा, जब वहाँ पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो सबसे बेहतर है, एजुकेशन रेशो वहाँ सबसे बेहतर है, वहाँ पे जो है गुर्बत की शरह जो है वो सबसे मतलब वहाँ पे जो उसकी शरह है वो सबसे कम है जी। तो उस हवाले से आप देखें तो वहां पे तो गवर्नेंस, इतने बड़े सूबे को गवर्न किया जा सकता है। वहां पे जो है आप फर्ज करें अभी मरियम नवाज की हुकूमत है तो अटक से लेके आप रहीम यार खान तक देखें अमन है वहां पे आपको बसों में वहां पे जो है आपको रोड्स पे इलेक्ट्रिक बस नजर आती होगी, वहां पे आपको रोड्स पे जो है ये आपको मोबाइल हॉस्पिटल नजर आते होंगे,
क्लिनिक इन व्हील आपको नजर आते होंगे, सफाई नजर आती होगी। यानी ये बड़ा सूबा भी गवर्न हो सकता है, लेकिन गवर्नेंस के लिए आपको पार्टी चाहिए। मैं इस पे इसलिए कह रहा हूं कि इस पे मुकम्मल डिबेट होना चाहिए, और ये इस तरह नहीं है कि हम जज्बाती बातें करें कि जी जज्बाती बातें करें और जज्बाती बातों में जो है आ जाएं। अब मुझे एक बात बताएं कि कराची जो है, कराची को लोगों को पता है कि मुस्लिम लीग ने उनको अमन दिया। कराची के लोगों को पता है कि डिलीवर यहाँ पे मुस्लिम लीग ने किया है यहाँ, लेकिन हमें वोट नहीं देते हैं। तो ये लोग भी इसके जिम्मेदार है ना। अब सिंध, अंदरून सिंध में तबाही है, लेकिन उनका तो इश्क जो है वो पीपल पार्टी है। वो तो लोग जो है वो अपने हाल भी नहीं बदलना चाहते ना। हम क्या करें, अगर फर्ज करें छोटे छोटे यूनिट भी बन जाए, तो वो अगर लोगों ने नहीं बदलना, वहां पे जो है ये इसी तरह की जो है उनका फैसला हो। खैबर पख्तूनख्वा को आप देखें ना, 13 साल से एक हुकूमत है, वहां 10 यूनिट बन जाए, उन्हें फैसला क्या करना है? वही वो किसी खसाब को वोट देना है, किसी तरकान को वोट देना है, तो किसी जो है वो कलंदर को। यूसुफजई साहब, फिर आप कह रहे हैं कि ये फॉर्मूला हर जगह पर एप्लीकेबल नहीं है और कामयाब भी नहीं है, आपकी बात का ये मतलब है? मैं तो आपको यही कह रहा हूँ कि इस पे जो है मुकम्मल बहस होनी चाहिए। ये फार्मूला नहीं है कि जी आप जो है आप छोटे यूनिट बनेंगे तो गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी। ये इससे कोई, वरना हमारा कितना बड़ा सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, इतनी बड़ी बजट जो है, उसके बावजूद ना वहाँ पे अमन है, ना जो है वहाँ पे रोजगार है, ना कारोबार है, ना कोई आपके जो ह्यूमन इंडेक्स है वो उसमें कोई बेहतरी आई है, न शहरखंदगी में बेहतरी आई है। बिल्कुल ठीक। तो डॉक्टर सौराब साहब, गुफ्तगू हो सकती है, बातचीत हो सकती है कि इसका कोई अल्टरनेट कुछ और हो, अगर इंतज़ामी यूनिट्स आपको लगता है, और यूसुफजई साहब भी फरमा रहे हैं कि वो हर जगह पर कामयाब नहीं है, एक ही तरीके से हम डील नहीं कर सकते। ज़ाहिर है डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं, लोगों का तहज़ीब व तमद्दन डिफरेंट है, माइंड सेट डिफरेंट है, तो वो आप अप्लाई नहीं कर सकते हर जगह के ऊपर। तो आप समझते हैं कि गवर्नेंस की बेहतरी के लिए, लोगों की वेलबींग के लिए आप बात कर सकते हैं एटलीस्ट, कि अच्छा ये नहीं तो हम ये कर सकते हैं, पीपल्स पार्टी उस पर बैठेगी, बात करेगी एटलीस्ट? सर देखें बहन, मेरी बात सुने। बात ये है कि मेरा ये दावा है, मेरा हल्का जो है जहाँ पर मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता हूँ, ये बिल्कुल एंड है सिंध का। आगे जाकर बलूचिस्तान होता है, फिर कश्मीर के आगे फिर ये पंजाब आता है। मेरी ये दावा है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हल्के में रोड भी हैं, स्कूल भी बेहतर हैं, इलाज के भी सहूलतें काफी बेहतर हैं। हालांकि दूर दराज का इलाका है, हमने यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, हमने कैडेट कॉलेज बनाए हैं पीपल्स पार्टी ने, बहुत सारी। पहले जब थी पब्लिक यूनिवर्सिटीज पीपल्स पार्टी से पहले सिर्फ 4 या 6 यूनिवर्सिटियां थी सिंध के अंदर, हमने 30 से ज्यादा यूनिवर्सिटियां बना दी हैं। और सिंध वो सूबा है जिसने सबसे पहले कैडेट कॉलेज, बच्चियों का कैडेट कॉलेज बनाया बेटियों के लिए। इवन जो है पिंडी में या JHQ के बराबर किसी और सूबे ने नहीं बनाया, सिंध ने सबसे पहले ये इनिशिएटिव लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी कह रहे थे मारूसी सियासत, मेरी बहन आप ये देखें, सिंध असेंबली का रिकॉर्ड जाएं, पुरानी असेंबली में सीढ़ियों पे आप जाएं, वहां पर लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के हक में वोट दिया था। इत्तेफाक से मुझे फख्र महसूस होता है, मेरे दादा, उनका नाम भी सौराब था, और मेरी चौथी जनरेशन है, मैं जीता रहा हूँ। लेकिन उस खानदान के आप देखें कि उस खानदान के 2-3 आदमी आपको मिलेंगे, बाकी वॉच आउट हो गए, उनको कोई पूछता ही नहीं है। और ये कहते हैं कि यहाँ पर वडेरे हैं, ये एक मिसाल के तौर पर एक मिस परसेप्शन दी जाती है। 88 के इलेक्शन में पीर साहब पगारा हार गए परवेज अली शाह से। 88 के इलेक्शन में सबसे बड़े जागीरदार, एशिया के बड़े से बड़े जागीरदार, वो रहमतुल्लाह गुलाम मुस्तफा जतोई साहब और रहमतुल्लाह बेहन से हार गए। ये हमारे भाई हैं। हम आकर वहां पर कराची में जब खैबर पख्तूनख्वा से लोग आकर पॉलिटिक्स करते हैं, वहां पर दूसरे पंजाब से आकर वहां से MP बनते हैं कराची के अंदर, हमारा सिंध का है, ये आए हमारे वो इतनी हमदर्दी है, हमारे पास आए, इधर हमारे हलकों में भी आकर उनकी पार्टी है मुत्तहिदा को लसानियत से बाहर निकले। हम तो बात करते हैं पूरे पाकिस्तान की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लसानियत की बात नहीं करती है। आपको भी पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नर हमारे उर्दू स्पीकिंग भाई होते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि अगर इनको इतना शौक है, मैं तो जाती तौर पे ये कहता हूं कि आप इनको चीफ मिनिस्ट्री दे दें 10 साल के लिए, कोई मसला नहीं, हमारे भाई हैं।
ये आकर बेहतर करें। और खुदा न खास्ता एक ही रास्ता है मेरी बहन, वो यही रास्ता है कि आप को जिस सूबे के अंदर आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं वहाँ के लोग आपको वोट दें, जिसकी अक्सरियत होगी वो हुकूमत बनाएंगे। हम यहाँ पर खिदमत करते हैं, काम करते हैं अपने इलाकों में दिन रात। अभी भी गर्मी है यहाँ पर तकरीबन 45 से 50 सेंटीग्रेड। हम यहाँ पर ठहरे हुए हैं रोज रात को। अभी भी मैं दूर दराज किसी दावत में जा रहा हूँ अपने हल्के के अंदर। तो ये इस तरह नहीं होता है जिस तरह ये समझते हैं कि वडेरे तो गए, दफन हो गए, कोई वडेरा नहीं है, सब बराबर बैठते हैं। वो निजाम किसी जमाने में था, वो 88 में सारा दफन हो गया। गुलाम मोहम्मद महर, सरदार गुलाम मोहम्मद महर वो हार गया, पीर पगारा हार गया, गुलाम मुस्तफा जतोई हार गया। बड़े बड़े जागीरदार सरदार वो टिके ही नहीं। कहाँ पर जागीरदार है, वडेरे हैं? ये तो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। हमें जाहिर है अपने हलकों से लोग जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं और वो आते हैं। जाहिर है हमारा जो है कैपिटल कराची है, वहाँ आकर जाहिर है हुकूमत बनाते हैं। ये भी आए, साथ चलें, हमारे साथ भी चलें। अब ये तो नहीं है कि आप ये कहते हैं कि भाई अब अमेरिका आप देखें 52 स्टेट्स हैं, पता नहीं कौन सी स्टेट का आदमी आकर वहां पर वाशिंगटन डीसी में आकर प्रेसिडेंट बनता है। तो कोई फिर दूसरी वो वाशिंगटन डीसी वाले कहें कि भाई ये पता नहीं कहाँ का वो कौन सी स्टेट का जो है वो आकर हमारे ऊपर हुक्मरानी करता है। ये पूरी दुनिया के अंदर नहीं होता है। पता नहीं क्या लॉजिक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या चाहते हैं। या कोई फिर एक दफा फिर ये यहाँ पर कोई दंगा फसाद कराना चाहते हैं। मैं खुद मैंने पॉलिटिक्स की है। खुद मैं जब यहाँ पर पढ़ता था डो मेडिकल कॉलेज में, तो अल्ताफ भाई के जलसे में खुद देखने जाता था। मैं यहाँ पर मैं डो मेडिकल कॉलेज में मैंने पूरा यहाँ पर कराची में हमने सियासत की। हमारे दादा परदादा यहाँ पर रहे, सिंध मदरसतुल इस्लाम में मेरे वालिद साहब पढ़े। तो ये हम तो पहले दिन से ये फर्क ये मिटाना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि भाई आप फर्क करें, आप मेहनत करें। हम मेहनत करते हैं, ठीक है। एक देहात से है, या मैं तो सुनता हूँ मुस्तफा कमाल भाई को वो भी पता नहीं कौन कौन से लॉजिक दे रहे होते हैं। फिर ये कहते हैं कि वो अभी तक वो खुद क्लियर नहीं है। वो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, व्हाट मीन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट? फिर आप ये खुदा न खास्ता कोई एक नया मुल्क बना रहे हैं सिंध, फिर उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाए। ये तो एक ऐसी बहस है जिसपे मतलब मेरे ख्याल में आप, हाँ ठीक है, मैं इसको मेरे भाई हैं, दोस्त हैं मेरे, मैं ठंडा आदमी हूँ। मैं खुद, मुझे कोई 35 साल हुए हैं, असेंबली में हूँ मैं 93 से। तो मैं आपको बताऊं, मैंने खुद एक आपको मिसाल बताता हूँ कि 93 में मैं आजाद एशियत से जीत के आया था। अच्छा। मैं आजाद पीपल्स पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, आजाद एशियत से जीत के आया था। मकसद कहने का ये है कि ये जो भी बातें कर रहे हैं ना, ये सारी जो है ना, ये सारी गलत कर रहे हैं। ये वडेरों की बात करते हैं, ये कहते हैं कि वडेरे हैं ही नहीं। कहाँ हैं वडेरे? पहले वडेरे थे जहाँ पर लोग जो है वो जूते पहनकर नहीं जाते थे उनकी ताकों में। अब तो सब नीचे बैठे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आ गए। मैं आपको बताऊं कि जो उनके कमदार थे, उनके हारी थे, हारियों के बेटे वहां पर वो असेंबली के मेंबर बने हुए हैं। उनका नाम निशानी मिट गया। जिन्होंने खिदमत की, जिन्होंने लोगों के साथ खड़े हुए, दिन रात मेहनत की, वो तो 2-4 खानदान जो है उसमें मैं भी हूँ। मुझे भी फख्र है कि मैं भी इलेक्ट होता आ रहा हूँ। ये तो हिंदुस्तान में भी राहुल गांधी है, ये तो अमेरिका में बुश पूरा खानदान चलता आ रहा है। अच्छा, ये तो पूरी दुनिया में ऐसे तो नहीं है कि आपका बाप दादा असेंबली का मेंबर हुआ तो ये आपकी डिस्क्वालिफिकेशन हो गई कि अब दूसरा उसका बेटा अगर टैलेंटेड है, अगर खिदमत करता है, अगर लोगों के साथ चलता है, उनके काम करता है, दिन रात मेहनत करता है, तो बस ये उसकी डिस्क्वालिफिकेशन है कि भाई उसके बाप दादा असेंबली के मेंबर हैं तो उसको वोट नहीं मिले। वो जो है ये मरूसी सियासत हो गई। मरूसी सियासत तो दफन है, सिंध के अंदर तो नहीं है। कम से कम मैं आपको नसीर साहब आप क्योंकि वक्त की कमी है, मैं उनका भी ओपिनियन इस पर लेना चाहती हूँ। नसीर साहब, आप क्या समझते हैं? डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं, आपने पूरी उनकी गुफ्तगू सुनी, आप समझते हैं कि वाकई यही है जिस तरह से वो फरमा रहे हैं? सर बिल्कुल मैडम, मैं आपको बता दूं, सराब साहब बहुत शरीफ आदमी है। मैं ज्यादा इनसे बहस नहीं करता क्योंकि मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इनकी बात में कहीं सदाकत। एक बहस आप कह रहे हैं ना, सूबे की बात कर रहे हैं, करें क्यों नहीं करें? हम आपको दलील के साथ बता रहे हैं, आप भी दलील के साथ बताएंगे। अल्लाह करेगा हम आपस में सेट हो जाएंगे। हो सकता है हम बल्दियात पे आकर जो है फिर जो कम है बल्दियात वो पावर्स दे दें। क्यों नहीं होना चाहिए? बहस होना चाहिए। आप मेरे भाई हैं, छोटे हैं या मेरे से जूनियर हैं, लेकिन हैं तो मेरे भाई। मैं आपको तो नहीं छोड़ूंगा किसी भी सूरत में कि आप हमसे जुड़ा हो।
सर आप मुझे बोलने मैं टाइम कम रहेगा, मेरी बहन भी वेट कर रही है। मैं कह रहा हूँ कि सौरभ भाई देखिए, जाहिर सी बात हुकूमती नुमाइंदे ना हुकूमत की साइड से, तो वो हर चीज को ओके और सब ठीक है क्या नारा लगाएंगे। मैं इनके हल्के की बात करता हूँ, आपके प्रोग्राम को तवज्जो चले, आप कैमरा लेके चले इनके हल्के में जाके देखें कितनी बुनियादी सहूलतें सिंध हुकूमत इनको प्रोवाइड करती है। मैं कहता हूँ कि आए सौरभ भाई, मैं दावा देता हूँ कि मेरे हल्के में आए कि वहां पे सिंध हुकूमत ने क्या तरजीहात रखी है। आप यकीन करें कि सिर्फ कराची की तरजीहात में शामिल किया है। मैं यहाँ पर आपको ऑन दी रिकॉर्ड कह रहा हूँ, अगर काम नहीं किया तो मुझे करना चाहिए। हाँ बिल्कुल करना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप तो बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से आप बोल रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस वक्त भी लोग मायूस हो गए ना। अब जो हम आवाज उठा रहे हैं सूबे की, अगर पीपल्स पार्टी बोलती है तफरीक की बात करते हैं, मैं कहता हूँ सिंध सूबे की तफरीक तो पीपल्स पार्टी खुद की है ना। मैं अगर अपने डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की बात करूं, जब बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी वहां पे, तो सिंध हुकूमत ने उस इंतजामी यूनिट को बेहतर करने के लिए वेस्ट को 2 हिस्से में तकसीम किया ना। उन्होंने क्या किया, वेस्ट को उन्होंने किमाड़ी टाउन में भी डाल दिया, यानी कि उस डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को 2 टाउन कर दिए। इसी तरह मलीर को उन्होंने कोरंगी टाउन में तोड़ दिया। मतलब तोड़ने की बात तो पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर कराची कर चुकी है। हम तो इसी तरह के डिवाइड चाहते हैं कि जहां पे आपसे इंतजामी सूरत नहीं निमट रही, इसी तरह यूनिट बना दें ताकि लोग वहां पे अपने मसाइल आए लेके तो उसको बेहतर अंदाज कर सकें। अगर 32 डिवीजन पूरे पाकिस्तान के अंदर 32 डिवीजन बन जाते हैं तो हर डिवीजन का अलग वज़ीर-ए-आला होगा। आप वहां पे तमाम चीजें अपने अपने तहत वो देख रहे होंगे। तो मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ उससे बेहतर गवर्नेंस नहीं मिलेगी। हर आदमी अपने मसले को लेके अपने डिवीजन के जो सुप्रीम लीडर होगा उसके पास जाएगा, उसका मसला हल करेगा। अब पूरी 7 करोड़ की आबादी के अंदर एक वज़ीर-ए-आला है। अब मुझे तमाम इख्तियारात जो बल्दियाती इख्तियारात भी उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। अब बल्दियात की गली का काम होगा तो क्या वज़ीर-ए-आला को बोलेगा? नहीं बोल सकता। अगर वही चीज अगर 4 डिवीजन बन जाएंगे तो कराची, हैदराबाद, लालखाना, सक्कर 4 बनते हैं तो हर आदमी अपने जो यूनिट होगा उसमें जाके वो कंप्लेन करेगा तो उसका मसला हल हो सकता है। इस टाइम पे मैं समझता हूँ कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर गवर्नेंस के मामले में फेल हो चुकी है। आज मुख्तदर हल्के, मैं कह रहा हूँ मुख्तदर हल्के इस बात को तायद करते हैं हमारी आवाज को कि मुल्क को चलाना है। जो कराची पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, पूरे सिंध को पाल रहा है, वो इस टाइम ज्यादती का शिकार है और इस आवाज के ऊपर लब्बैक किए उन्होंने और उस पर काम भी शुरू है इंशाल्लाह। और ये चंद कॉम्प्रेस जमातें अल्लाह ने चाहा तो उनको शटअप कॉल होगी और मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क की माशी बेहतरी के लिए ये इंशाल्लाह सूबे बन के रहेंगे। ठीक, यूसुफजई साहब आपने गुफ्तगू सुनी नसीर साहब की भी और डॉक्टर साहब की भी। आपको लगता है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि कुछ इलाकों को आप अगर इंतजामी यूनिट्स के अंदर डाल देंगे जिस तरह से आपने प्रीवियसली भी डाला हुआ है तो उससे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? क्योंकि पहले आप ये फरमा रहे थे कि हर जगह पर ये कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन शहर के अंदर या उन जगहों के अंदर जहाँ हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ बहुत नेग्लिजेंस हुई है, उस तरफ तवज्जो नहीं है और वहाँ के अवाम पिस रहे हैं, अगर सिर्फ उन सेलेक्टेड एरियाज़ के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर लिया जाए, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो सिंध के हो, कहीं के भी हों, तो उन्हीं लोगों के मसाइल हल होंगे ना, क्योंकि वो वहाँ पर रह रहे हैं और वहीं पर रहेंगे। उनके ज़ाहिर ख़ानदान दर ख़ानदान, नस्ल दर नस्ल लोग वहीं के रिहायशी हैं, वहाँ पर रहते हैं और उन्हीं को वो सहूलियात देने के लिए हुकूमत ये सारी तैयारियाँ कर रही है। आप क्या समझते हैं सर? जी यूसुफजई साहब, आपको आवाज आ रही है सर? यूसुफजई साहब शायद ऑफलाइन हो गए। यूसुफजई साहब मौजूद नहीं है लाइन पर। ठीक है, इस वक्त उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया, वरना मैं उनसे ज़रूर पूछती। सौराब साहब, अब आप ये समझते हैं कि जो नसीर साहब ने बात की है वो भी किसी हद तक ठीक है, उस पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, या आप समझते हैं कि सिरे से हम इस चीज़ के कायल नहीं हैं? देखिए, मैं तो सीरियसली मैं इस चीज का बिल्कुल कायल नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है। डिवीजन का मैं तो ये नहीं, ये भी भाई कह रहे हैं कि पंजाब में इधर उधर कह रहे हैं कि ये करें, मैं तो पंजाब में भी कायल नहीं हूँ। अच्छा। पहले भी यहाँ पर इतने मसाइल हैं जो हैं, फिर एक वो नफरत वाली जो ये बड़ी मुश्किल से हमने इसको खत्म किया है और फिर ये खुदा न खास्ता कोई ऐसा कोई आग जली तो फिर उसको बुझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम तो एक सीनियर अब हो गए सियासत के अंदर, हम तो ये चाहेंगे कि सब मिलके बैड गवर्नेंस, खुदा न खास्ता अगर वो ये सब मामले हो गए, अगर वही नहीं चली जिस तरह ये कह रहे हैं कि यहाँ पर नहीं है, असल सारा मामला है मेरी बहन पैसे का। जहाँ पर पैसे ज्यादा होंगे वहां पर डेवलपमेंट होंगी। मैं आपको, जब मैं गया था अभी अमेरिका में था, मुझे उन्होंने बताया कि एक अमेरिका में होस्टन की जो एक टाउन
उसका टाउन का जो साल का बजट है, एक टाउन का पूरे पाकिस्तान से एक टाउन का बजट, एक उसमें बोस्टन के एक टाउन का पता नहीं 128 टाउन है उसके, एक टाउन का पाकिस्तान जितना बजट है। अब तो पैसे हमारे पास इतने हैं ही नहीं, और हम ख्वाब देखते हैं अमेरिका और पूरी दुनिया के। हमें मेहनत करनी होगी, एज अ कौम आगे बढ़ना होगा, और जो भी हमारे वसाइल हैं उसको बरूए कार लाते हुए हम बेहतर कर सकते हैं। अल्लाह ने हमें बहुत चीजों से नवाजा है, लेकिन हम आपस में दस्तों गिरेबान हैं, आपस में बटे हुए हैं कि ये सिंधी है, ये पंजाबी है, ये महाजर है। सब मिलके अगर सही तरीके से यहाँ पर हम काम करें, खिदमत करें, और ये जो पूरे मुल्क के अंदर में यूनिट्स की भी जरूरत पेश नहीं आएगी तो सब मसाइल हल होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी गुफ्तगू का। नसीर साहब पाकिस्तान MKM से हमारे साथ मौजूद थे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से यूसुफ ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों मौजूद मेहमानों की कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। इंतज़ामी यूनिट्स और मजबूत बल्दियाती निज़ाम के हवाले से अब ये बहस जो है बहुत ज़ोर पकड़ रही है, और उसके ऊपर हुकूमती रहनुमा, हुकूमती वज़रा की जमायती बयान नज़र आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी एक बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव के ऊपर और स्ट्रॉन्ग टाइज़ के ऊपर खड़ी है कि वो ये तकसीम नहीं होने देगी। और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि आप सब एक लसानी बुनियादों पर या तासुब की सियासत न करें, बल्कि आएँ, अगर आप बेहतरी चाहते हैं तो आप हमारे साथ मिलकर बैठकर काम कर लें, और विफाक हमारे साथ मिलकर बैठ के काम कर ले, तो हम इसी को बेहतर कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि आगे आने वाले वक्त में क्या होता है। ये एक सिर्फ सियासी बहस होती है या वाकई इसमें से कोई आउटकम निकलता है, क्योंकि पाकिस्तान MKM जो है वो हमेशा इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहती है। लेट्स सी कि ये जो उनका कॉन्फिडेंस है ये किसी डिबेट की तरफ बढ़ता है, प्रैक्टिकलिटी की तरफ बढ़ता है, या जस्ट ये एक बातचीत होती है, कॉन्वर्सेशन होती है, डिबेट होती है। शो का वक्त खत्म, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।